में बहुत सारा पड़ा हुआ था, मांस मूस, ये कुर्ता कटा हुआ है सब तरीके से। नशेड़ी पति पत्नी की तेजधार हथियार से काट काट कर हत्या कर देता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, जहां पर दो बेटियां परिवार में गुमसुम बैठी हुई नजर आ जाएंगी। बताया जा रहा है साथ में ही लेटी हुई थी जब वो दरिंदा पति अपनी पत्नी को, जो इस घर को चला रही थी, काम करती थी, यहाँ पर गुजारा कर रही थी, और उसी की एक तेजधार हथियार से काट कर हत्या कर देता है। बेटी पर वार करने लगता है, तभी वो चिल्लाती है और वो जागते हैं तो पड़ोसियों को बुलाते हैं। आप देख सकते हैं करनाल की रामदेव कॉलोनी में एक और भयानक हत्या का मामला सामने आया है, जिसने फिर से रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक नशेड़ी पति कुछ नशे की लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को तेजधार हथियार से सिर, बताया जा रहा है सिर के पास से पूरा काट देता है। क्या हुआ था गुड़िया? रात को सुबह हुआ ये 4-5 बजे? 4-5 बजे करीब हुआ है। अच्छा, हुआ क्या था? मारना शुरू कर दिया? लड़ाई हो रही थी? हम अच्छे बोले सो रहे थे खाना पीना खा के। अच्छा। एकदम से पहले उन्होंने चादर डाली थी मेरे मुंह पे, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि सो रहे कि जाग रहे वो। अच्छा। उसके बाद मैंने बोला क्यों हमारे ऊपर चादर डाल रहे हो। उसके बाद वो बैठे थे सोफे पे। अच्छा। उसके बाद हम सो गए। उसके बाद इसके ऊपर शायद हमला किया। अच्छा, बड़ी बहन है? हाँ, ये बड़ी बहन है। इसके ऊपर हमला किया। ये चिल्लाई जोर से, बोली उठी। ये मम्मी मम्मी चिल्लाई जोर से। मम्मी पड़ी थी, मैंने भी मम्मी को हाथ ऐसे किया। मम्मी ना हाँ ना कुछ नहीं, बस यूं की यूं ही पड़ी थी। ये चीज़ जब मैंने लाइट जलाई तो ये चीज़ खून से लथपथ थी पूरी। वो पापा भागे थे। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ नहीं आई कि मारा कब है, कब करा? कुछ भी नहीं पता चला हमारे को। बस ये जब ये चिल्लाई इस पे हमला हुआ, जब पता चला हमारे को, जब उठे हम। कुछ था हाथ में उनके? देखा उनको भागते हुए? ऐसा था जो वो मीट वालों के पास होता है, जिससे वो काटते हैं, वो काटने वाला? जी हाँ जी, उससे काट के भाग गए। सर पे लगी हुई थी? हाँ जी, इस जगह वार कर रखा है उसको। गर्दन के? हाँ जी, गर्दन की इस तरफ। और कह रहे हैं कि हमने देखी नहीं, कह रहे हैं कि अंधेरे में करा है। कोई व्यक्ति अंधेरे में 2 बार एक जगह वार कर देगा मोबाइल की टॉर्च से? ये तो सबकी मिली भगत है, कुछ भी हमें नहीं पता। पहले भी लड़ाइयाँ होती थी कुछ ऐसा? पहले भी बहुत लड़ाई होती थी। दारू पी पी के लड़ाई करते थे, मारते थे, पीटते थे। सारा दिन हम घर से बाहर रहते थे। मेरी मम्मी थी बस कमाने वाली। मम्मी कमाती थी, वो तो कभी कभार जाते थे काम पे, नहीं तो हमारी मम्मी हमारे को खिला पिला के इतना बड़ा किया है बस। क्या नाम है मम्मी का? क्या मम्मी का नाम सीता है। भीम। पापा का क्या? भीम है पापा का नाम। कहाँ? रामदेव? रामदेव कॉलोनी, ब्रह्मानंद चौक पास। आपको मारा था? क्या हुआ था इनसे पहले? कुछ बताएंगे थोड़ा सा? कुछ भी होश नहीं है फिलहाल। आप देख सकते हैं बेटियों की हालत क्या कुछ है, और बताया जा रहा है कि पति ने जो है बुरी तरीके से पत्नी पर वार किया, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उसके बाद वो मौके से चले जाते हैं। वो रुके तो नहीं जब पुलिस आई है या बॉडी लेकर आई? उससे पहले लेके आए ना, फिर बाकी हमारे पास आए। हाँ जी, ये जैसे हमारे पास आए, हम तुरंत बाहर निकल के फिर चाचा जी को बुलाया, तो सारे इकट्ठे होकर अंदर गए। जाके देखा तो खून में लथपथ पड़ी हुई थी। तो फिर हम 108 पे कॉल कर रहे थे, यहाँ का पता लगा नंबर ही चेंज हो गया है, 108 नंबर का 112 कर दिया। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था 112 तो पुलिस वालों का है। फिर हम लोग एक ई रिक्शा लेके आए पकड़ के। 2-3 जनों से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरी एक रिक्शा मिली, तो उसको लेके साथ में उसमें बिठा के फिर लेके आए हॉस्पिटल जैसे लेके आए। फिर यहाँ पे आके पता लगा कि वो रास्ते में एक्सपायर हो गई। हाँ जी। पहले बोल रही थी वो? नहीं, गुमसुम पड़ी थी। हाँ जी, उस टाइम सांसें चल रही थी। हाँ। क्या हालात हैं परिवार के? पहले भी इसी तरीके से? ये बस आपस में मियाँ बीवी पैसे के पीछे मेरा चाचा लड़ता था। तो मतलब भाई 100-200 पीने के चक्कर में लेता था। हाँ, तो हम लोग कई बार धमका के बिठा देते थे, तब तो बैठ जाता था। जैसे ये मेरे को बुलाते थे या कोई मतलब हमारे घर में से चला जाता था, समझा के चले जाते थे। तो आज पता नहीं कैसे क्या इन्होंने करा आपस में, बस चाची को ही अपना मार के बैठ गया। वो अगर मार रहा है तो तड़पी तो होगी वो। तो ये चीज़ इनको भी पता लगना चाहिए था ना कि भाई जैसे कि अब घर में कोई चिंगाड़ या कुछ हो, ठोकर में बंदा तड़प जाए। पता लगना चाहिए ना कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं। थोड़ा आवाज़ भी सुननी चाहिए, थोड़ा खड़के की वजह से उठना भी चाहिए। इनको इस चीज़ का भी नहीं पता लग पाया। हाँ, ये भी बात हो चुका है। अकेला नहीं कर सकता जी, अकेला सर में मार लेगा, हाथ पकड़ लेगा, क्या क्या कर लेगा अकेला बंदा। वो तो पोस्टमार्टम होएगा, उसमें पता वो लगेगा। तो सब पता चल आप जाएगा। बहन है उनकी? बहन? मेरी मासी है वो। हेलो। हाँ, तो
उसके भाई वाई तो आए नहीं, कोई सब फरार हैं। अच्छा, हम तो पंजाब से आए हैं सवेरे का, हमारा सांडू लगता है। क्या होता था परिवार में, क्या लड़ाई? लड़ाई होती रहती थी आए दिन। अच्छा, पीने के पीछे उससे वो बेचारी कमा के लाती थी, बच्चियाँ भी पालती थी अपनी, पैसे मांगता था उनसे खूब, घर के बर्तन बेचता था सारे। घर के बर्तन तक बेच देता था। इतना गंदा कंजर आदमी था वो, ऐसा आदमी था वो, इतना गंदा, नशे ज्यादा करते थे। बहुत नशा करता था। उसे ये नहीं पता मैं अपनी लड़कियों को पालूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता उसे। अपना न लड़की पढ़ाना न लिखाना कुछ नहीं पता उसे। शुरू से यही था? शुरू से उसका यही हाल था। लगता है लेकिन वो ऐसे हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, या क्या हुआ? ऐसी तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा कर देगा। नशे में वैसे बेशक रहते नशे में कर दिया हो भैया उसने। क्या करा हमारी मौसी के साथ, हमारे तो घर का उसने ऐसा कर रखा। घर पे जाके देखो आप लोग, घर का बिल्कुल बेहाल कर रखा है, सब जगह खूनम खून हुआ पड़ा है। बिल्कुल, आप देखिए फिलहाल परिवार जो है वो भी पहुंचा हुआ नज़र आ रहा है और बेटियां हैं। हालांकि एक महिला जो खुद कमाती थी, खुद अपने बेटियों को पाल रही थी, उनकी जान जा चुकी है। एक पति ने अब पत्नी पर वार किए हैं। बताया जा रहा है कि जिससे काटा जाता है, उस तरीके का एक जो हथियार होता है या काटने वाला का ये बड़ा जो चाकू होता है वो वहाँ पर था और बुरी तरीके से वार किए हैं। रोज़ाना इस तरीके के वारदात कहिए, घटनाएँ कहिए, हादसे कहिए, रोज़ाना सामने आ रही हैं, जिसमें रिश्ते शर्मसार हो रही हैं। रोज़ाना कभी पति पत्नी, कभी भाई बहन, कभी दादा पोता, इस तरीके की घटनाएं करनाल में रोज़ाना हो रही हैं। और एक और हत्या की वारदात हुई है। हालांकि दोनों बेटियां, उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं चला, ढूंढा उनको आपने? हाँ जी, बहुत जगह ढूंढा हमने। नमस्ते चौक और ये जहाँ काम करते थे नमस्ते चौक के वो तो पास। जब नशे करते हैं तो पता ही नहीं कहाँ होगा। हाँ, तो इसीलिए हम मतलब ढूंढ ढूंढ के आए, जहाँ जहाँ हमारे को पता है भाई ठेके जहाँ पे हैं दारू पीने के लिए जा सकते हैं। इस चक्कर में हम गए, जगह जगह ढूंढ के आए। हम बस स्टैंड पे भी जाके आए, नमस्ते चौक पे भी जाके आए, कभी कहीं भागने की सलाह ना हो, स्टेशन पे भी जाके आए, निर्मल कुटिया भी जाके आए। कोई क्या बंदे को भूख लग जाए, क्या पता वहाँ पहुँच जाए। जगह जगह हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। आप चाहते हैं कि कुछ इंसाफ हो, उन्हें सजा मिले, क्या चाहते हैं? हाँ, सजा मिले, बस मेरी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ कहेंगे आप, हुआ क्या था, लड़ाई कैसे शुरू हुई, आपको भी मारा था? हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं फिलहाल रामदेव कॉलोनी का रहने वाला परिवार है। हालांकि बताया जा रहा है जो बड़ी बेटी है उन पर भी वार हुआ, जिसके बाद वो चिल्लाई और ये जागे, तब पता चला कि जो माँ है वो खून से लथपथ हालत में पड़ी। अस्पताल लेकर गए लेकिन उनकी तब तक जान जा चुकी थी और फिलहाल बॉडी को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मॉर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया गया और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बेटी है, अपने पिता के लिए ही सज़ा की मांग कर रही हैं और फिलहाल समाज के अंदर आप समझिए बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और दूसरा, जिस तरीके से नशा बढ़ रहा है उस पर सबसे पहले लगाम लगनी चाहिए, उसे दुरुस्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे परिवार उजड़ रहे हैं। आप देखते थे इनकी मदर को, काम करती थी, क्या था इनके? बुआ है हमारी। अच्छा, बुआ है। हाँ जी सगी, सुबह 8 बजे फ़ोन आया था। हाँ, बोले भाई बुआ को मार दिया, हाँ। भाई आप आ जाओ। फिर हम इतने गए तो बस वहाँ कुछ था ही नहीं और घर इस तरह हो रहा, बस कुछ कहने की हद नहीं। खून 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 टपर रहा बेडों में से, धरती पे इतना मारा है, तकियों में भी अभी कर रहा है वो, कटा हुआ है सारा हाँ, ऐसे तरीके से। सब तरीके से भेजा भेजा सब दबाया ना यूँ अंदर, तो सारा वो जब ही दम तोड़ दिया। अंदर से गुद्दा गादा सारा बाहर। इतनी बुरी तरह मारा, पता कसाईयों को इतना मारा कभी नहीं। लगता है सज़ा मिलनी चाहिए, पकड़ा जाए। मिलनी चाहिए, पक्का मिलनी चाहिए। एक बंदे का काम है नहीं है, कई बंदों का काम होगा। अकेला बंदा क्या करेगा? लड़कियां जब पास से पड़ी हैं वहाँ से, तो लड़की को पता नहीं चलेगा मेरी मम्मी के लिए क्या हो रहा है। भाई तड़पी तो होगी बच्ची। आपको लग रहा है कि इनको जागना चाहिए? जागना चाहिए भैया। हाँ जी, तो पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हुई। ये घर बताया जा रहा है, अंदर बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खून आदि जो है वो बिखरा पड़ा रहता है। रामदेव कॉलोनी का ये इलाका लगता है और तमाम लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। किनका घर है ये, उनका नाम क्या है जो महिला है? भीम नाम है। और जो महिला है जिनकी मौत हुई है वो चाची है मेरी, सीता। चाची है। तो क्या लड़ाई झगड़े होता था ऐसा? हाँ, रोज डेली रोज लड़ाई झगड़े होते थे? पी के लड़ाई झगड़ा करते थे मतलब। पहले भी मारते होते थे, कभी ऐसा हुआ? हाँ शुरू से ही। हाँ, किस बात पे झगड़ा होता था कुछ? ये हमें नहीं पता। पैसे मांगने के चक्कर में। अच्छा। पैसे मांगने के चक्कर में बस। क्या करती थी जो सीता बता रहे हैं? ये कंपनी में काम करते थे। अच्छा, हाँ तो जी। वही कर रहे हैं, घर का गुजारा? हाँ जी, वही कर रहे हैं। 2 गुड़िया उनके पास। देखा आप लोगों ने क्या हालत है अंदर? हाँ जी, हाँ जी, मेरे तो खुद के सगी चाची है। काम करती थी यहीं पे। अच्छा, हाँ जी, पास में फैक्ट्री है जी यहाँ पे। क्या हालत क्या है अंदर कमरे की, क्या कुछ हालत है?
खून बहुत सारा पड़ा हुआ था, मांस मूस ये गुर्दा सा निकला हुआ काटा था। हुआ है किसी चीज से, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। है मैं बहुत अच्छी थी बेचारी, हाँ, क्या- मेहनत करती थी वह, अच्छा। अपने बच्चे पालती थी, जो भी कमाती थी उसका घर वाला छीन लेता था पैसे। अच्छा। हाँ, और वो बेचारी काम पे जाके अपने बच्चे पालती थी, अपना मुँह करने वाले बच्चों को वो खिलाती थी कि मेरे बच्चे भूखे न रहे। जब ऐसी हालात आ गई है कि भूखे बच्चे मारने लगे तो फैक्ट्री में काम करने लगी। उसको फिर भी घर के बर्तन उर्तन सब बेच देता, फिर वो सहन करती थी, कोई बात नहीं। हाँ, दारू के लिए कभी टीन बेच देता, कभी कुकर बेच देता, कभी सिलेंडर बेच देता, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुखी करता था वो बेचारी। फिर भी हम उसको जब हम कुछ कहते थे तो हमें बाहर होके गालियाँ देता था, ऐसी ऐसी गंदी गंदी रंडियाँ हो, तुम ये हो वो हो, मतलब ऐसी गंदी गंदी बातें बोलता था। तो हमें कहता था तुम बीच में क्यों आओ। मैं कहा एक बात है, वो भी तो किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे सामने तो अत्याचार करेगा तो मैं कैसे देखूंगी, मैं तो गाली दूंगी इसको। मैंने फिर मौके से भाग गए थे ये क्या यहाँ पे? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मौके से भागे थे। जिस टाइम गुड़ियों ने आवाज़ मारी हमारे को, मेरे पापा जी को, उस टाइम पे वो नहीं था मौके पर। हाँ, लड़कियां बता रहे हैं साथ ही सो रही थी वो भी? हाँ जी, हाँ जी, साथ में सो रही थी। वो बड़ी वाली लड़की को भी मारने जा रहा था, तभी उसने आवाज़ मारी मेरे पापा को, सबको, तभी ये सारे निकल के भागे। बोली थी, कभी गाली गुली नहीं देती थी, मतलब अपने घर में काम से आके अपने घर में रहना, किसी के पास जाना नहीं, किसी के पास बैठना नहीं, किसी के पास मतलब नहीं था। अपने काम से गई और काम से अपने घर, बस, और कहीं नहीं। क्या लगता है कोई बड़ा चाकू चुकू था? ये किससे मारा? ये तो पता ही नहीं है क्या था क्या नहीं। वो तो ये तो घर से हमें सवेरे पता लगा, इनके पापा का हमें जब पता लगा। ले गया अपने साथ ही ले गया वो औजार ले गया, औजार नहीं यहाँ पे, क्या पता किस चीज़ से मारा। अब ये कोई भारी औजार होगा, उसी से काटा उसने। ऐसे तो यहाँ से कटेगा नहीं, ये सिर यहाँ से ये सारा कट गया तो हड्डी कट गई है, तो हड्डी ऐसी थोड़ी कटेगी। सिर के यहाँ पे मारा है? हाँ जी, कान पे। हाँ जी, अभी तो पुलिस अभी तो लेके गई कपड़े, जो लेके गई है सारे कपड़े। मैं बोलने चालने में ठीक से, लड़ाई झगड़े में भी नहीं थी, क्योंकि कभी कोई गलत नहीं बोलती थी। मतलब बिल्कुल, आप देखिए कि घर की हालत भी आपको नज़र आ जाएगी। ये घर है जिसके अंदर एक पत्नी की, जो इस घर को चलाती थी, काम करती थी, उसी के नशेड़ी पति ने पीट पीट कर कहिए या फिर काट काट कर कहिए, काट काट कर बुरी तरीके से जान ले ली है। अंदर के हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरा जो बेड है इसके ऊपर भी पन्नी डाली गई है, आपको पन्नी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। पॉलीथीन जो है बेड पर डाली हुई है, कुछ चुन्नी कुछ सामान यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो तकिए तक थी, जो अंदर सामान था, वो फॉरेंसिक टीमें, जो FSL टीमें होती हैं, और वो अपने साथ लेकर गई है। उसके अलावा जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंचती हैं, और जो 2 बेटियां हैं वो शवगृह पहुंची हुई हैं। फ़िलहाल वो अपने पिता के लिए ही जो है कहीं ना कहीं मौत मांगती हुई नज़र आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो परेशान पहले भी करते थे, हालांकि अब उन्होंने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला या नशा किसी भी रिश्ते से बड़ा हो सकता है, उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि नशे के कारण और 100-200 रुपये मांगने के लिए बुरी तरीके से पीट पीट कर एक पत्नी की हत्या कर दी है। जो कंपनी में काम करती थी, अपनी बेटियों को पाल पोस कर उसने बड़ा किया। गांव के जो कॉलोनी के लोग हैं वो इकट्ठा हैं, रामदेव कॉलोनी का इलाका है, और बेहद ही दुखद घटना है, बड़ी घटना है कि एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है। बताया जा रहा है कुछ पैसे के लिए, कुछ नशे के लिए वो पति अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था, और 2 बेटियां परिवार में हैं जो अपनी मां की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए फ़िलहाल शवगृह पहुंची हुई हैं। एक दुखद घटना है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, रामदेव कॉलोनी का इलाका है, और आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। अपने परिवार में बातचीत कर, समझा कर, आपस में जो है कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें, और किस तरीके से हत्या हुई है वो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। मैं आरती सोगमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।